करने वाला है। आज का टॉपिक रहेगा क्या? इनविटेशन। राइट। सो हम इनविटेशन सीखेंगे कि उसमें उसके दौरान हमें कौन कौन सी बातें जरूरी है। देखो, इनवाइट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट इनविटेशन के दौरान जो जरूरी होता है इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना, उस चीज को ध्यान में रखना, वो चीजें हम आज जानेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप सभी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और देखकर आप लिख भी सकें। ठीक है, तो मीटिंग को स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। पक्का? चलो ठीक। देखो, सबसे मेन चीज होता है। ओके, आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? चलो, वेलकम करते हैं आज कुछ डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम सीखने वाले हैं इनविटेशन। इनविटेशन क्यों जरूरी है? इनविटेशन करना क्यों जरूरी है? ठीक है, देखो, हमारे काम का सबसे मेन जो चीज है वो है इनविटेशन। ठीक है, यदि हम ये चीज नहीं कर रहे या ये करना नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने काम को धीमे कर रहे हैं, बहुत स्लो चल रहा है, या फिर हम अपने आप को ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत आपकी यहीं से होती है। लोग चाहे कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी जाए, चाहे यदि आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, तो शॉप के दुकान के द्वारा आपको उनके पास इनवाइट किया जा रहा है ताकि आप वहां से कपड़े लें। ठीक है, यदि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको एक साधन की जरूरत है, उस साधन के पास जा रहे हैं, तो वहां भी एक अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब हर एक जगह पे इनविटेशन की जरूरत होती है। यदि आपका शादी भी हो रहा है तो आप लोगों को इनवाइट करेंगे। यदि आपका पार्टी भी हो रहा है या कहीं जा रहे हैं या मूवी देखने जा रहे हैं, तो हर जगह पे इनविटेशन का जरूरत पड़ता है। हमारे काम में भी इनविटेशन का जरूरत पड़ता है। वो इनविटेशन का क्या क्या तरीका है, उस चीज को हमें फॉलो करना है। तो तभी तैयार। तो आप सभी को वेलकम करते हैं आज के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो, इनविटेशन के दौरान ना दो चीज है, दो बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इनवाइट करते हैं, तो हो सकता है आप इनविटेशन के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, वो चीज क्या है? चलो, मास्टर बनने के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं। सो सबसे पहले हम जानते हैं, ध्यान रखना ये चीज, आप सभी नोट्स बना लो। इनविटेशन का मतलब होता है ट्रेलर। ठीक है, ट्रेलर आप सभी जानते होंगे ट्रेलर क्या होता है। जैसे कोई भी मूवी आता है, तो मूवी का पहले क्या आता है? ट्रेलर आता है। ताकि वो ट्रेलर आपको अच्छा लगेगा तो आप उस मूवी को देखने जाएंगे। बात सही है? उसी तरीके से इनविटेशन का मतलब होता है ट्रेलर। आपका इनविटेशन शॉर्ट रहता है, और एक ट्रेलर टाइप होता है, उसमें सारा कुछ नहीं रहता है, पूरा मूवी नहीं रहता है, जस्ट ट्रेलर रहता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका जो इनविटेशन है एज ए ट्रेलर टाइप होना चाहिए, सारा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। और जब भी आप पर्सन से बात करें, आप अपना नीड को शो नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट शो योर नीड। आप उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको जरूरत है, बल्कि जरूरत उसको है, उसको ये फील होना चाहिए। तो आप अपना नीड को शो नहीं करना है, उसका नीड को शो करना है। ये कैसे होगा, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद जो मेन चीज है, कभी भी पर्सन से ये नहीं पूछना है कि क्या आप अभी बिजी हैं। ठीक है, आर यू बिजी नाउ? ये चीज हमें नहीं पूछना है। यदि आप ये ऑप्शन देते हैं, तो वो पर्सन हो सकता है कि आपको बोले "हाँ, हम बिजी है"। ठीक है, तो उस समय जो कम्युनिकेशन बैठेगा वो सही नहीं बैठेगा। ठीक है, डायरेक्टली आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं फ्री है, बट बीजी का नाम नहीं लेना है, क्योंकि बीजी आने पर पर्सन थोड़ा खुद को शो करता है कि हाँ चलो हम बीजी है। थोड़ा मतलब अपने आप को अलग टाइप शो करना चाहता है। ठीक है, और सबसे मेन जो चीज है, कोई भी पर्सन से आप बात करें, जो एजिटेशन के साथ बात नहीं करना है। एजिटेशन क्या होता है? मान लीजिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, घर में मम्मी ने डांट दिया, आप बहुत परेशान हैं, गुस्से में हैं, या फिर कोई और रीजन से आप परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपने किसी भी पर्सन से बात नहीं करना है। नहीं तो आप बोलना क्या चाहेंगे और बोल क्या देंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। ये गलती बहुत बार हम करते हैं, हम खुद परेशान रहते हैं और उस परेशानी में सीनियर ने बोल दिया काम करने को, हम करने में लग जाते हैं, और वो काम और बिगड़ जाता है। काम होता नहीं, ऐसे ही हेजिटेट है और ज्यादा हेजिटेट हो जाते हैं। ठीक है, उससे काम बिगड़ने लगता है। इस चीज के बात को ध्यान में रखना है। हाजी लिख नहीं रहे? लिख रहे हैं बासु जी? ठीक है, लिखते रहना है, लिखते रहना बहुत जरूरी है। यदि वो पॉइंट आपका जरूरी नहीं भी है, फिर भी आप लिखा करो, क्योंकि ये कनेक्शन आपके दिमाग तक पहुंचेगा। आदत रखना चाहिए। और सबसे मेन चीज देखो, इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए। हम पर्सन पर्सन को इनवाइट करते हैं, तो प्रेजेंटेशन और इनविटेशन में दोनों में बहुत फर्क होता है।
प्रेजेंटेशन मतलब हो गया कि आप उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। इनविटेशन मतलब हो गया जस्ट आप उनका एक तरह का क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जानने की इच्छा बना रहे हैं आप उसे। ठीक है, तो दोनों में काफी डिफरेंट होता है। तो आपने प्रेजेंटेशन का तरह ये नहीं कि आपने सारा कुछ उगल दिया। एक टीम में पर्सन आए थे, ठीक है, वो जब इनवाइट करता था तो सारा कुछ उगल देता था पहले दिन ही। ये है, ये कंपनी है, ठीक है, ऐसे शुरुआत होता है, ये लेवल होता है, इतनी इनकम होता है, इतना कमा सकते हैं, इतना आगे बढ़ सकते हैं, A to Z। बस पर्सन का फोन रखते ही सीधा नंबर ब्लॉक। ठीक है, तो A to Z नहीं बोलना है। ठीक है, जस्ट जितना जरूरत है कि अगला सुन के आपके साथ कनेक्ट हो जाए, आपके व्हाट्सएप में आ जाए, जस्ट सिंपल उतना ही बोलना है। क्लियर हो गया? और सबसे मेन चीज, हमें जो वर्ड नहीं यूज करना है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पसंद है। अभी लोगों को जो नीड है उसके नीड के हिसाब से हमें बोलना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, अपना नीड नहीं बताना है, उसका नीड को पकड़ना है। ठीक है, तो लोगों को नीड के हिसाब से बोलना है। यदि स्टूडेंट है तो उसको इतना अभी नहीं कमाना है। ठीक है, यदि कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो इतना नहीं कमा रहा है। ठीक है, 25 30 साल 35 साल 40 साल में इतना तक नहीं पहुंच चुका है, तो आपके दो बात बोलने से वो नहीं मानेंगे। ये बात कभी यूज नहीं करना, इस वर्ड को यूज नहीं करना कि आप लाखों कमा सकते हैं। ठीक है, या फिर लाखों रुपए कमाना है, करोड़पति बनना है, बड़े सपने पूरे करना है। ठीक है, आलीशान घर बनाना है, आलीशान कार लेना है, महंगे कार लेना है, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है। ठीक है, अपने सारे ड्रीम पूरा करना है। ये जो वर्ड है ना, इस चीज को इनविटेशन के दौरान यूज नहीं करना होता है। ठीक है, नहीं तो लोग आपको पागल समझेंगे और सीधा फोन रखेंगे। लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। समझ में आई मेरी बात? इस बात को ध्यान में रखना। बहुत बार हम गलती करते हैं, न्यू पर्सन बताए तो हम गलती करते हैं कि हम जाके ये सारी बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीजें नहीं करना है। आगे बात करें, जब आप इनवाइट करें तो पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट होना चाहिए कि हाँ ऐसा क्या चीज है, हमें क्या देखना चाहिए। जब आप पूरा बातें नहीं बताएंगे तो अगला के अंदर ये क्यूरियोसिटी क्रिएट होगा कि हाँ मुझे जाके देखना चाहिए। आपका इनविटेशन में क्यूरियोसिटी वाला वर्ड बातें होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप इस तरीके से इनवाइट करेंगे कि अगला वेबिनार देखने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाए कि हाँ ऐसा क्या चीज मुझे सीखने मिलने वाला है, क्या पता लगने वाला है। आप यदि किसी नोन पर्सन को बता रहे हैं तो वो पूरा कोशिश करेंगे आपसे पूरा जानने की। ठीक है, कि क्या है थोड़ा सा बता दो, अच्छा ये क्या है, अच्छा आपने किया है तो आपको तो पता ही होगा, इतने समय से कर रहे हो, आपकी कोई इनकम वगैरह आई कि नहीं। मतलब खुलासा नहीं करना है। जब तक आप अगले के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं रखेंगे, अगला को सोच में आना चाहिए कि हाँ ऐसा क्या चीज है कि ये पर्सन मुझे बता नहीं रहा है, चलो जाके तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो कम से कम वेबिनार तो देखे, उन्हें पता तो चले। बट आपने ये चीज नहीं करना है। क्यूरियोसिटी बना के रखना है, सारा कुछ क्लियर नहीं करना है। ठीक है, क्यूरियोसिटी मतलब हो गया किसी चीज को जानने की इच्छा। ठीक है, किसी चीज के बारे में जानकारी लेने का लत हो गया, इच्छा हो गया। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्रिएट होता है उसके अंदर। आपका जो इनविटेशन होना चाहिए सिंपल, ठीक है, और शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। तो सबसे मेन जो इनविटेशन में शुरुआत होती है वो होती है फैमिली। ठीक है, मान लो जैसे मैंने तो कुछ दिन पहले एक टॉपिक पे आपको बताया था कि क्या लिस्ट बनाना, किस तरीके से बात करना है। ठीक है, तो रिगार्डिंग सबसे पहले उनके बारे में हालचाल पूछना है, उनके फैमिली के बारे में पूछना है कि फैमिली पे सभी ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब वो बता देंगे आपको यदि घर में कोई दिक्कत रहा है तो उसके रिगार्डिंग उसको सिंपैथी दिखाना है। मान लीजिए किसी के घर में दादी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको सिंपैथी दिखाना है। अच्छा, सुन के बहुत दुखी हुई कि ऐसा चीज है। ठीक है, वैसे दादी को हुआ क्या है, अच्छा कितने समय से ये चीज है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने देख लिया है। इस तरीके से आपने उन्हें सिंपैथी दिखाना है, अगला को अच्छा फील होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते करते कम्युनिकेशन लंबा होगा थोड़ा, आपके ऑक्यूपेशन पे जाएगा। पर्सन का ऑक्यूपेशन की अभी वो करंट में क्या करता है, या वो स्टडी कर रहा है या जॉब कर रहा है या कुछ और कर रहा है या कोई स्किल सीख रहा है या कोई कोर्सेज कर रहा है, तो उसका ऑक्यूपेशन, उसका टाइमिंग के बारे में, उसका डेली एक्टिविटी के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये भी पता चलेगा कि उसको इंटरेस्ट किस चीज में, थोड़ा कमाना चाहता है, ज्यादा कमाना चाहता है। जब आपका बात बढ़ेगा तो ये सारा चीज आपको क्लियर होगा। फिर उसे, उसको वो जो भी बोल रहा है ना, मान लो कुछ अलग ही बोल रहा है, तो उसके बात को आपने एग्री करना है। फिर आपने उन्हें इनवाइट करना है। ठीक है, आप जो चीज जिस रास्ते पे उससे लेके जाना चाहते हैं उसके लिए उसको एग्री करवाना है। जब आप बात करना शुरू करेंगे ना, तो ये जो बातें मैंने बताई इस चीज को फॉलो करते हुए यदि आप करते हैं तो अगला पर्सन एग्री के साथ आपकी इनविटेशन भी सुनता है। और इनविटेशन सबसे मेन चीज हो गया जब आप इनवाइट करते हैं। ठीक है, जब आप इनवाइट करना शुरू करेंगे
तो सबसे जो मेन चीज होती है, ये वर्ड आपने यूज करना है। ठीक है। यहाँ पे पर्सन ऑलवेज कोशिश करता है पॉजिटिविटी रिप्लाई देने का। ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट है तो आपने ये बोलना है जो अपने मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो वर्ड यूज करना है, ऑक्यूपेशन फैमिली मतलब एक को यही वर्ड को यूज करने के बाद आपने ये बोलना है स्टूडेंट है कि कैसा रहेगा, या फिर जॉब पर्सन हाउसवाइफ बिजनेसमैन जो भी है, कैसा रहेगा। जैसे हम जाते हैं ना शॉपिंग करने, कपड़ा देखते हैं, ये कपड़ा कैसा रहेगा, है कि नहीं। तो अगला के अंदर इच्छा जग जाता है। तो वैसे ही आपने बोलना है कि कैसा रहेगा। यदि आप स्टूडेंट है, यदि स्टूडेंट रहा तो आपने बोलना है कैसा रहेगा कि अपने स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम समय देके आप इतना इनकम कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा। ठीक है। तो इनविटेशन में जब हम ये कैसा रहेगा यूज करेंगे तो दो तरीके से हो सकता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट इनविटेशन क्या है, ये आप सीधा सीधा उन्हें बता रहे हैं कि कैसा रहेगा, आप घर बैठे इतनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला बोलेगा अच्छा रहेगा, ये भी बोल सकता है, या फिर कोई अदर वर्ड भी यूज कर सकता है। चलो वो चीज भी हम आपको आगे बताएंगे। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, इनडायरेक्टली अप्रोच में आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि मान लो आपको कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान है, तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, आप फीडबैक ले सकते हैं कि यार मैं ना ये काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है। और इसका ट्रेनिंग इतना बजे से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस काम को करे, ट्रेनिंग सही रहेगा मेरे लिए नहीं रहेगा। तो मेरे से ज्यादा स्मार्ट तो तू है, तो मैं सोच रहा था कि तुझे सजेशन ले, तो कैसा रहेगा कि यदि हम दोनों मिलकर उस ट्रेनिंग को अटेंड करें। वैसे तो रजिस्ट्रेशन लगता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि तुझे लिंक प्रोवाइड कर दूं, तो हम दोनों मिलकर अटेंड करते हैं। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्टली अप्रोच, या पर्सन को बताते हैं, पर्सन आपको फीडबैक देने के रिगार्डिंग, आपको सजेशन देने के रिगार्डिंग पर्सन आपसे ज्यादा सही तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। और जब वो अटेंड करेगा तो उसको क्लियर होगा। और इसमें दो चीज क्लियरिटी हो सकती है, या तो उसका क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाए कि यार ये काम तो सही है, मुझे भी करना चाहिए, है ना। या फिर वो आपको सजेशन के रिगार्डिंग ये बता सकता है कि ये है वो है वगैरह वगैरह। आपको पता चल जाएगा कि पर्सन के दिमाग में है क्या। समझ में आ रही है। हाँ जी। पायल जी समझ में आ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आसमी जी, सुनीला जी, राजश्री जी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्टली पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके अंकल, ठीक है, तो अंकल ऑलरेडी कोई प्रोफेशन में है, तो आप सीधा डायरेक्टली जाके आप नहीं बता सकते कि अंकल आप काम कर लो, 12,000 15,000 कमा लेंगे पार्ट टाइम। तो आप उन्हें चाहे तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, कि अंकल आपसे एक सजेशन चाहिए, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए। एक्चुअली मैं एक वर्क स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका सेमिनार या वेबिनार या ट्रेनिंग होने वाला है इतना बजे, तो मुझे आपसे सजेशन चाहिए कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए, मैं सोच रही थी कुछ करने का, कुछ न्यू स्किल सीखने का। ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहिए। आप यदि ये ट्रेनिंग अटेंड करते हैं साथ में, तो मेरा सहायता हो जाएगा, क्योंकि आपसे अच्छा सजेशन और कोई नहीं दे सकता है। तो आपसे, आप जितना ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ना, आपसे ज़्यादा अच्छे से वो अटेंड करेंगे, क्योंकि आपको सजेशन देना है। समझ में आया। तो हो सकता है ये समझ के आप उन्हें बाद में क्लियर कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच यही होता है कि कैसा रहेगा यदि आप अपने स्टडी के साथ साथ 2 घंटा समय देकर महीने की 10 से 12 हज़ार रुपये की इनकम जनरेट कर सके, तो कैसा रहेगा। बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए हमारा वेबिनार ट्रेनिंग चलेगा आज शाम को इवनिंग में 7 बजे। इसके लिए सीनियर के द्वारा कंफर्मेशन लगेगा। यदि सीनियर कंफर्म कर देते हैं तो आप वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। 2-3 दिन का ट्रेनिंग अटेंड करके आप सीख सकते हैं कि कैसे आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। फिर जब वो ट्रेनिंग अटेंड करता है तो उसको क्लियर होने लगता है कि हाँ ये अलग टाइप की इंडस्ट्री है, इनको विश्वास होने लगता है कि हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया सभी दोनों को। दोनों क्लियर हो गया, आप सभी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है। चलो, कुछ न्यू पर्सन भी है ना, हो सकता है कुछ बातें मेरी ऊपर से जा रही है, तो अभी आपका शुरुआत है, धीरे धीरे आप सारा चीज समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, पर्सन को जो हम ये बातें बोलते हैं ना, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में दोनों रीजन होते हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं या नेगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या आता है कि अच्छा रहेगा, क्या करना है, क्या काम करना है। तो इस तरफ आप रिप्लाई दे सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा आज शाम को ट्रेनिंग चलने वाला है,
ठीक है। ये तीनों रिप्लाई में आप ये चीज बोल सकते हैं सिंपली। देखो आपका जो इनविटेशन शॉर्ट भी रहना चाहिए, सिंपल भी रहना चाहिए। ज्यादा किचिर किचिर करेंगे तो पर्सन का दिमाग खराब होता है। यार कुछ भी बक रहा है, क्या बोल रहा है, समझ में आना चाहिए अगला को। या फिर कुछ पर्सन ऐसे भी मिलेंगे आपको जो नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे। वो बोलेंगे, अच्छा जोड़ने वाला काम है क्या, चेन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कौन सा अपने अपॉर्चुनिटी, कौन सा बिजनेस, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे आपके पास। तो इसका क्या सोल्यूशन करना है, ये चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है। देखो सबसे मेन चीज क्या होता है ना, कि यदि आपको जवाब आपके पास नहीं है तो सवाल के बदले सवाल करो। ठीक है। अक्सर ये चीज मैं काफी अपने पर्सनल को यूज करता हूँ। कि मान लो यदि कोई ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब नहीं है, तो सवाल के अंदर ही जवाब है। तो अगला कोई सवाल कर रहा है तो उससे आप सवाल करो, क्या है ये। ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अच्छा बंदे जोड़ने वाले क्या होते हैं। ठीक है, आप ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अगला अगला खुद बताएगा उसको पता क्या है। आपको पता चल जाएगा कि इसको पता नहीं है। देखो आप सभी पर्सन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ट्रेनिंग अटेंड करके सारा कुछ समझ कर सीख कर आप आए इस सिस्टम में। राइट। आपको पता है, बट जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उसको नहीं पता है। ठीक है। उसको कुछ पता है या किसी के द्वारा सुना है या कुछ गलत हुआ है उसके साथ, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि अगला से हम सुने कि आखिर है क्या, उसको पता क्या है। ठीक है। तो आपको सिंपली बोलना है कि क्या होता है ये, क्या है ये। ज्यादा बस हो तो आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि चलो वो बात की बात है, सबसे पहला ये सवाल है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको सीखना है, आपको इनकम करना है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, हाँ या ना। ठीक है। अब ये जोड़ने वाला काम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या है, ये तो बात की बात है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए। चलो जो भी हो, बट आप मुझे ये बताइए कि आपको आगे बढ़ना है, ये सुन लो। नो बोलता है, कोई बात नहीं, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये भी लिख लो आप। नो मतलब हो गया नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। मतलब अगले के पास जाए। यदि ये सहारा है तो आप उसे कंटिन्यू करें, कंटिन्यू गाइड करें। समझ में आ रही है। तो आपने क्या करना है, देखो जो आपने लिस्ट लास्ट बार जो मैंने बताया था लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट को बनाना है, उसको अपडेट करते रहना है। क्योंकि हो सकता है कि आपको फिर याद आ जाए कोई न्यू पर्सन, या फिर आप मार्केट आना जाना कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, तो आपका लिस्ट अपडेट हो रहा है। ठीक है। तो डेली इनवाइट करना है। ये चार चीजें आपने डेली करना है। डेली इनवाइट करना है, डेली पर्सन को प्लान शो करना है। ठीक है। डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना है। ठीक है। क्लोजिंग में आपके सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, फॉलोअप में भी मिलेगा। बट ये जो तीन चीजें ये आपको खुद करना है। डेली लिस्ट बनाना, अपडेट करना, न्यू लिस्ट तैयार करना, उनको इनवाइट करना, उनको प्लान में बैठाना। क्लियर हो गया। और डेली ये तीन काम तो जरूर करो, कोशिश करो कि ये तीन चीज मुझे करना ही करना है। देखो आपका बिजनेस इतना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा ना। ठीक है। देखो सबसे मेन चीज पता है क्या होता है, कि हमें इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए ना हमें चाहिए होता है टीम। ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस आप कर रहे हैं तो अकेला इंसान बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। बिजनेसमैन या बिजनेस गर्ल बहुत सारे लोगों के साथ वर्क करते हैं। उनके पास एक पावर, मैन पावर होता है, बहुत सारे टीममेट होते हैं। तो वो मिलकर काम करते हैं, तब जाके ग्रोथ होती है। ठीक है। तो ये चीज आपने डेली करना, 5 इनविटेशन, 5 इनवाइट जो आपके साथ इन्वॉल्व करे या फिर आपका ट्रेनिंग का पार्ट बने। 5 मीटिंग करना एवरीडे। जब आप ये 5 इनवाइट करना एवरीडे शुरू करेंगे ना, तो पांच क्या उससे ज्यादा ही मीटिंग आपका एवरीडे स्टार्ट हो जाएगा। पर्सन से वीडियो कॉल पे मिलना, मीटिंग करना, या फिर काम दिखाना, या फिर प्लान दिखाना, फिर उनका फॉलोअप लेना। ये मिनिमम होना चाहिए। 555 का गोल्डन फॉर्मूला आपका होना चाहिए। ठीक है। ये 555 फॉर्मूला आपने यूज करना है। 5 इनवाइट, 5 मीटिंग और 5 फॉलोअप और क्लोजिंग। आप जब ये दोनों चीज करना स्टार्ट करेंगे, 5 इनवाइट, 5 मीटिंग, 5 फॉलोअप, तो देखना आपका 5 क्लोजिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगा आपके सीनियर के साथ। समझ में आ रही मेरी बात। तो एक दो का छोड़ो, ये 555 फॉर्मूला आप सभी ने यूज करना है। ओके। अब आप सभी मुझे एक बार बताना, कमेंट करके बताना, यहाँ पर 4 कलर आपको दिख रहे हैं। ठीक है। कौन सा कलर आपको ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मैसेज करके बताएं। कौन सा कलर आपको बढ़िया लग रहा है।
ओके। ग्रीन फर्स्ट। जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। ब्लू, पर्पल, ठीक है, ग्रीन, या फिर ऑरेंज, येलो, जो भी है। ग्रीन, पर्पल, ग्रीन। फर्स्ट सबका अलग अलग है। ठीक है, पर्पल। चलो, ग्रीन का ज्यादा आया। चलो, ये जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है। बाकी जितने भी कलर है सभी का पोस्टर सेम ही है। आपको जो कलर अच्छा लगे बस उसी का बात मानो। लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज। आप यदि काम करना स्टार्ट करेंगे तो कभी मत भूलना कि आपका एवरेज निकलेगा, आपका रेशियो निकलेगा। ठीक है। इस चीज ये चीज होगा ही होगा। आप यदि सभी पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं तो सभी आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है। या फिर कोई नहीं आएंगे, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं रखना अपने दिमाग में। ठीक है, बट हाँ, आपके पास आपके बातों से कोई पर्सन आएंगे, कोई नहीं आएंगे, तो एवरेज निकलेंगे। यदि आप 20% से बात करें तो 5% आएंगे। ठीक है, एवरेज निकलेंगे। तो हर चीज में एवरेज होता है। ठीक है, तो इस चीज में भी एवरेज रहेगा। ये कलर बस एक बहाना था आपका ध्यान लगाने के लिए। बस मैं यही चीज बता रहा हूँ कि आपके पास एवरेज आएंगे, आपके ऐसे बहुत सारे पर्सन मिलेंगे जो आपके साथ करेंगे, आपका बात सुनेंगे। आप बहुत सारे पर्सन ऐसे मिलेंगे जो आपका बात सुन के भी नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर आप करेंगे नहीं, या सुनेंगे आगे चल के नहीं करेंगे। तो हर चीज में आपका एवरेज निकलेगा। तो एवरेज निकल रहा हो, कभी कम एवरेज होता है, कभी ज्यादा होता है, इससे घबराना नहीं है। आपकी मेहनत आपके नॉलेज के हिसाब से आपका काम बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज लिख लो कि यदि आप काम करना शुरू करेंगे तो आपका एवरेज निकलेगा। सभी से बात करेंगे तो सभी नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आया बासु जी? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने बताया है। समझ में आया? हाँ जी, सभी को समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिस्ट प्रिपेयर करो और ये बातों को फॉलो करके पर्सन से बात करना स्टार्ट करो। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। ठीक है। और इनविटेशन की ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट 8 मिनट लंबे समय तक आधा आधा घंटा कर रहे हैं। बस सिंपली आपको पता चल जाना चाहिए कि पर्सन आपके साथ कंटिन्यू करेगा। ठीक है। यदि पता चल रहा है कि वो नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं है। नो बोल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज आप जाए आप। ठीक है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ओके। टेंशन नहीं लेना है। लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एक पर्सन का शादी होता है ना, 200 250 400 लोग आ जाते हैं। आप किसी के शादी में भी जा रहे हैं ना, वहाँ भी बिजनेस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप आराम से 30 40 लीड जनरेट कर सकते हैं। आप दूसरे दिन 4 दिन 5 दिन बाद घर पे आके बात करो ना आराम से। हाँ, शादी में आए थे, आपसे मैं मिला था, आपका ड्रेस बहुत बढ़िया था। चलो, इसे आपसे बात करके काफी अच्छी लगी। और घर परिवार से भी ठीक है? मिलकर काफी अच्छा लगा आपसे। ठीक है। वैसे आप करते क्या है? अच्छा, जॉब करते हैं आप? तब तो आपकी सैलरी बहुत बढ़िया होगा, है ना? 25 30 हजार रुपये कमा रहे होंगे। जब आप बढ़ा के बोलेंगे ना, अगला खुद उगल देगा, नहीं यार इतना इनकम है। ओहो, मुझे लगा इस पोस्ट पे इतना इनकम होता होगा। वैसे फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? अच्छा, कैसा रहेगा? यूज करना है, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा यदि आप 2 3 घंटा समय देकर, है ना, आप इतना इनकम कर सको? बढ़िया रहेगा। ऐसे एक सिस्टम है। ठीक है, मेरा भाई है, ठीक है, वो करता है। यदि आप अपने नोन में काम करें, मेरे भाई या बहन है, वो करता है। ठीक है। उनको कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो चलो आपसे बात करके ना मुझे आइडिया गया कि चलो आपको सजेस्ट कर ही देते हैं। या आप डायरेक्टली आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, वेबिनार में इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। या फिर आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। आपके कोई जान पहचान में हो जिनको काम की नीड हो, जो पार्ट टाइम वर्क करना चाहता है या फिर अपने फुल टाइम या कोई नई स्किल सीखना चाहता है, यदि ऐसा हो जरूर बताना आप। ठीक है, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट चल रही है। ओके। बहुत बार पर्सन बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं फिर भी बेरोजगार रहते हैं। सोने पे सुहागा। ठीक है, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जॉब करके परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन रहते हैं। ठीक है। तो बस वो अगला के नीड को समझना है। ठीक है, उसको नीड को समझ गया ना, तो उसको क्या जरूरत है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जब उनको बताएंगे ना, तो अगला वो चीज एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। बट हाँ, ये चीज मत सोचना कि आपका अभी मीटिंग अटेंड हुआ
एकदम से गए, बात करना शुरू किए और एक लाइन लग जाएगा इनविटेशन का, ऐसा बिल्कुल ऐसा भी नहीं होने वाला। ठीक है, आप करते करते इस चीज में परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, करते करते इस चीज में परफेक्ट बनेंगे। और हाँ, बहुत सारे रिश्तेदार आपको मिलेंगे। ठीक है, जो आपको ही आपके काम के प्रति भटकाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, आप ज्यादा ऊपर जाओ, आप कुछ अच्छा करो। अच्छा, इतना अच्छा बोलने कैसे सीख गए, ये मेरे से अच्छा बोल रहा है। तो थोड़ी मोड़ी हिचकिचाहट, जलन होना स्टार्ट हो जाता है, बदलाव आ ही जाता है। जब आप इस इंडस्ट्री में आए हो ना, तो आपके बातों में, आपके एक्टिविटी में, आपके बोलने के तरीके में काफी सारे बदलाव आएंगे। ठीक है, तो ये बदलाव अगला को हजम नहीं होगा, तो वो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि ये कमजोर था तो कमजोरी रहे, कुछ लोग ऐसे भी चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ठीक है, अपने माहौल को बदलना है। जहाँ पर आपके ग्रोथ की, आपकी एक्टिविटी की, आपके सपनों की बात ना हो रही हो, जहाँ पर आगे बढ़ने की बात ना हो रही हो, आप वहां से उठ के चले आए। अकेले रहे बेटर है, बट ऐसे माहौल में रहे जहाँ पर लोग आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, ये ना कि किसी का टांग खींचने की। अब बहुत सारे हमें आदत होती है, बहुत सारे लड़कियों की आदत होते हैं कि चुगली करना अच्छा लगता है। मतलब कोई यदि चुगली कर रहा है ना, गांव देहात में, तो एक दूसरे का, तो बगल में जाके बैठ जाएंगे, अच्छा ये हो गया, अरे मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था ऐसा होने वाला है। अच्छा, इस तरीके से मजा आता है ना ऐसे। तो वो सब चीज में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप उससे साइड हो जाओ। दुनिया क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, किन से लड़ रही है, किन से झगड़ रही है, कौन क्या कर रहा है, साइड यार। आप काम करेंगे तो ही आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, आप ग्रो करेंगे तभी अपना परिवार संभाल पाएंगे। ना कि दूसरा तीसरा का बात सुन के, ना कि दूसरा तीसरा कोई आपको देखने आने वाला है। ठीक है, तो अपने काम पे, अपने सपनों पे, जिसलिए आपने शुरुआत किया उस चीज के लिए फोकस करो, मेहनत करो। ठीक है, आप जब बेहतर होंगे ना, ऊपर वाला आपको पहले टेस्ट करेगा कि आपको, यदि मैं 4% का टीम बनाऊं तो आप 4% की टीम को संभाल पाएंगे। क्या आप उस लायक बन गए, तो आप देखना आपका 4% का टीम बन जाएगा। ठीक है, यदि आप 10% का टीम को संभाल सकते हैं तो आपका 10% का टीम बन जाएगा। ऊपर वाला टेस्ट करेगा। ठीक है, जब तक नहीं बन रहा है समझो आप उस लायक नहीं बने हैं। आपको और भी खुद को परफेक्ट बनने की कोशिश करना है, और खुद को बढ़िया बनाना है। ठीक है, देखना जब बढ़िया बनाना स्टार्ट कर देंगे, आपको अगला को पता चलेगा, या फिर जो हमारे ऊपर बैठे हैं परमात्मा को पता चलेगा कि आप उस लायक हो गए। 5 दिन में टीम बन जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा, 2 महीना से लगे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तीसरा महीना देखा आपका 4-5% का टीम बन गया, है ना। 25-30-35 हजार की इनकम चेक बन गई। तो कब क्या हो जाए पता नहीं, बट खुद को अपडेट करते रहो, कंसिस्टेंसी मेहनत के साथ करते रहो, क्योंकि यहाँ पर ना सपोर्ट बहुत बढ़िया है। आपके सीनियर से बहुत सपोर्ट मिलेंगे आपको। बस उस सपोर्ट को लेना है, जहाँ पर कमी हो उस चीज़ को इस्तेमाल करना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक चीज, अपने अपलाइन से कनेक्ट रहना है। जो आपके सीनियर है, जो आपके सीनियर में आते हैं, उनसे कनेक्ट रहना है। ऐसा नहीं कि हम, बहुत बार हमें लगता है कि हम किसी और से कनेक्ट रहेंगे तो बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, वो बढ़िया काम कर रहा होगा, उनसे अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, तो ऐसा कोई नहीं करने वाला। ठीक है, हाँ, आपका उल्टा फायदा जरूर उठाएंगे। तो ऑलवेज कनेक्ट विथ योर अपलायंस, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, मान लो आप पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, तो आपका मन करेगा कि हम चले जाए सोशल मीडिया पे। अरे एक रील में क्या हो जाएगा, आप एक रील देख लिए, दूसरा आ जाएगा, दूसरा देख लिए, तीसरा आ जाएगा। वो तो खत्म होने वाला नहीं, बट आपका टाइम निकलते जा रहा है। अब आप देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते करते करते, अरे यार इनवाइट करना था मुझे, मैं ये क्या करने लग गया। फिर जाएंगे, आप इनवाइट करेंगे, 2% को इनवाइट किए, तीसरा में फिर से चले गए। अच्छा, हाँ, ठीक है, फिर याद आएगा, अरे कहाँ से मैं फिर से आ गया, मेरा दिमाग यहाँ क्यों जा रहा है। कभी कभी मन करेगा कि मैं अनइंस्टॉल कर दूं, बट नहीं, वो भी जरूरी है इंस्टॉल रहना। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, बस और कुछ नहीं। आपका माइंड भागेगा इधर उधर, आपका माइंड भागेगा कि पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, जाके सुन ले हम थोड़ा। ठीक है, अरे कुछ भी बोलना बोलने तो मुझे अपने काम पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड को फोकस करना है। जब आप 2 घंटा दो, 4 घंटा दो, पूरा दिल से दो आप फोकस के साथ अपने काम पर, देखो आपका काम परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अच्छा लगा, काफी बढ़िया लगा आप सभी को सिखाकर बताकर। फिर से आएंगे कुछ नए तरीके, अगला टॉपिक रहेगा फॉलो अप। ठीक है।